दोस्तों, एक बार एक अनपढ़ गंवार आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर बोला, महाराज, मुझे कोई सीधा साधा नाम बता दो जिसे लेकर मैं भगवान का नाम जपता रहूं। महात्मा जी ने कहा, तुम अघमोचन अघमोचन कहा करो। अघ यानी पाप और मोचन यानी छुड़ाने वाला। अघमोचन मतलब जो पाप को छुड़ा सके। अब है बेचारा गांव का गंवार आदमी अघमोचन अघमोचन झपते हुए अपने गांव की ओर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में वह अघमोचन में अघ लगाना भूल गया और केवल घमोचन घमोचन झपने लगा। एक दिन जब वह अपने खेत जोत रहा था, वह घमोचन घमोचन का जाप कर रहा था। इसी समय वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु भोजन के लिए बैठे थे और इस अनूठे उच्चारण को सुनकर वे हंस पड़े। लक्ष्मी जी ने जब पूछा कि प्रभु, आप क्यों हंस रहे हो, तो भगवान ने उत्तर दिया कि आज हमारा एक भक्त ऐसे नाम का जाप कर रहा है जो नाम किसी शास्त्र में नहीं है। ये सुनकर हमें हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने तब इच्छा व्यक्त की कि प्रभु, तो हम भी उस भक्त को देखेंगे और सुनेंगे कि वह कौन सा नाम जप रहा है। विष्णु और लक्ष्मी उस खेत की ओर बढ़ चले जहां किसान घमोचन घमोचन का जाप करते हुए अपने हल से खेत को जोत रहा था। उनके पास ही एक गड्ढा था। भगवान ने खुद को उस स्थल पर छिपा लिया। वहीं देवी लक्ष्मी उस भक्त के पास पहुंचकर पूछी, हे भाई, तुम यह घमोचन घमोचन क्यों रटे जा रहे हो? उन्होंने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, परंतु उस किसान ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा, अगर इसको बताने लगूंगा तो मेरा जप भंग हो जाएगा। इसीलिए वह अपने जप में लगा रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लक्ष्मी जी ने जब बार बार पूछा तो उसको गुस्सा आ गया। गांव का गंवार आदमी तो था ही, इसलिए बोला, जा, तेरे पति का नाम ले रहा हूं, तुझे क्या। लक्ष्मी जी चकित रह गईं, सोच में पड़ गईं कि किसान ने उन्हें कैसे पहचान लिया। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा पति कौन है और कहाँ है? जब देवी लक्ष्मी बार बार सवाल करने लगीं, तो किसान झुंझला कर बोला, वहां है, इस गड्ढे में। चाहो तो तुम भी उसमें चली जाओ। इस पर लक्ष्मी जी को यह एहसास हो गया कि भक्त ने उन्हें वास्तव में पहचान लिया है। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि प्रभु, बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद भगवान विष्णु उस गड्ढे से बाहर निकल आए और अपने भक्त को दर्शन दिए। भक्त को अपने इष्टदेव के दर्शन पाकर अपार खुशी हुई। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देखा मेरे नाम की महानता। भले ही वह आघमोचन और घमोचन में भेद नहीं जानता, पर उसके जप में मेरा ही नाम था। यह बात हम समझते हैं, जिसके कारण हमें इसे दर्शन देना पड़ा। यह दर्शाता है कि भगवान का भक्त शुद्ध अशुद्ध टूटे फूटे शब्दों में या गुस्से में भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का मन उससे मिलने को लालायित हो उठता है और वह खुद को भक्तों से मिलने से रोक नहीं पाते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमारे शब्दों की पवित्रता और भावना को महत्व देते हैं, न कि केवल शाब्दिक ज्ञान को। इसलिए आइए हम भी अपने इष्टदेव का नाम हर समय, हर परिस्थिति में शुद्ध भाव से स्मरण करें। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।